आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दो 2014 में फिर से इख्तिदार हासिल करने रियासती कन्वेंशन में प्रदेश कांग्रेस का दावा। अक़लियतों के लिए सब प्लान से मुतालिक करारदाद पर मुबाहस के दौरान किरण कुमार रेड्डी इजलास से गायब। मलकपेट के बल्दी हलकों आजमपुरा और जबीरपुरे में अहमद बलाला के साथ सदर मजलिस का 3 घंटे तवील पैदल दौरा। और आरटीसी बस ड्राइवर्स की मुजरिमाना लापरवाही का शिकार बना एक और नौजवान। बारकस रोड पर दिलखराश हादसा, सोहेल अली बरसर मौका हलाक। और अब खबरें तफसील से। प्रदेश कांग्रेस के कन्वेंशन में दावा किया गया है कि पार्टी सन 2014 में फिर इख्तिदार हासिल करेगी, लेकिन कन्वेंशन पार्टी के दाखिली इख्तिलाफात तक महदूद नजर आया। 3 साल बाद होने वाले इस कन्वेंशन से कारकुनों को काफी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज ने कायदीन और कारकुनों के मुतालबात पर कोई जवाब नहीं दिया। गुलाम नबी आजाद ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, अगर सब मिलकर मेहनत से काम करें तो 2014 में फिर तारीख बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कन्वेंशन के बाद कोई भी इजलास बंद कमरे में नहीं होगा और ऐसे कन्वेंशन हर जिले में मुनक़द किए जाएंगे। उन्होंने मरकजी स्कीमों पर रोशनी डालते हुए कहा कि आलमी सतह पर मंदी के बावजूद मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने का कारनामा सिर्फ कांग्रेस अंजाम दे सकती थी। कि कांग्रेस पार्टी को विजय होने के लिए तीसरी दफा दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। आंध्र प्रदेश में और दिल्ली में सिर्फ एक चाहिए कि हम ये जो जितनी भी उपलब्धियां हैं जो केंद्रीय सरकार ने की है, अभी मुख्यमंत्री किरण रेड्डी जी आपको इससे 10 गुना ज्यादा उपलब्धियां जो यहां पिछले 3-4 साल से हुई हैं, 2-3 साल से हुई हैं, उनके बारे में उल्लेख करिए। आप सिर्फ आंध्र प्रदेश की जनता को यूपीए की और आंध्र प्रदेश की कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो बताइए और इकट्ठे होकर एक होकर आप फील्ड में जाइए। दुनिया की ताकत कोई हमें हिला नहीं सकती। और इस कन्वेंशन के बाद आप कोई भी मीटिंग बंद कमरे में नहीं होगी। बराबर 1 साल हमारी अब सभाएं कन्वेंशन आंध्र प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में फंक्शन होगा। उसके लिए आप सबको तैयार होना चाहिए। एक दफा मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय। सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण ने खैर मकदमी तकरीर करते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई मुतबादिल नहीं है, वो गरीबी हटाओ के नारे पर अमल कर रही है और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा रही है। तेलंगाना से मुतालिक पीसीसी सदर ने कहा कि यह एक हसास मसला है और इसकी जल्द से जल्द यकसुई जरूरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में शख्सियत के लिए कोई जगह नहीं है। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात तो दिए हैं, लेकिन उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम कर दिया है, जिसका नतीजा यह है कि रियासत के 40 वज़रा में से सिर्फ एक मुस्लिम वजीर है। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को बताया कि मुसलमान कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें 2004 की तरह मुदाखलत करनी चाहिए। कि हमको रिजर्वेशन से तो बहुत सहूलतें मिली है और जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आंध्र प्रदेश में 40 मिनिस्टर हैं, लेकिन मुसलमान एक ही मिनिस्टर, वो भी उसके पास खबरस्तान औकाफ बोर्ड और कुछ नहीं। ये कैसी नाइंसाफी है? 40 मिनिस्टर और एक मुसलमान, वो भी खबरस्तान। ऐसा नहीं चलेगा, आपको इंसाफ देना पड़ेगा। तो उसके बाद कहते हैं कि आप लोग इलेक्शन में नहीं जीतते हैं। हम कैसे जीतेंगे? पोलराइजेशन इतना बड़ा हो गया, फिरकापरस्ती इतनी बढ़ गई
कि किसी मुसलमान को जीतना मुश्किल है। 2009 में कांग्रेस के 6 कैंडिडेट हारे, तेलुगु देशम के 4 कैंडिडेट हारे, टीआरएस के 3 कैंडिडेट हारे, सीपीए का 1 कैंडिडेट। सारे तेलंगाना में जितने पार्टी थी सब हार गए, एक्सेप्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिवाय तेलंगाना में सारे मुसलमान हार गए, कोई नहीं जीत पाया। लेकिन वोट जब होना है हमको तो मसावत। आपने कहा था कि काउंसिल में इसीलिए मना रहा हूं मैं, ताकि नॉमिनेटेड पोस्टों के अंदर मुसलमानों को उनका हक दिया जाए। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि अब टाइम आ गया है कि माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को उनका हक दिया जाए, उन्हें नॉमिनेटेड पोस्टों के अंदर उनका सही मुकाम दिया जाए। और एक पार्टी टीआरएस बोल रही कि मैं डिप्टी सीएम बनाऊंगा। अरे भाई, तुम एक महबूबनगर के अंदर एक सीट नहीं जिता सकते हो, तुम क्या चीफ मिनिस्टर बना सकते हो? ఒక మహబూబ్నగర్ లో ఒక మైనారిటీ క్యాండిడేట్ ని గెలిపేయలేదు. నీ జేఏసీ అనేటోళ్ళు కేవలం మతం మీద, కులం పేరు మీద మీరు आप पूरे फिरका परस्तों के साथ देकर वहां एक रेड्डी कैंडिडेट को, बीजेपी की कैंडिडेट को जिताए, लेकिन एक मुसलमान इब्राहिम को नहीं जिताए। आज कैसे टीआरएस बोल सकती है कि हम तेलंगाना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? ये झूठ है। पीसीसी अक़लियती सेल के सदर सिराजुद्दीन ने भी पार्टी क़यादत को मुसलमानों की वोट की अहमियत से वाकिफ करवाया और कहा कि अगर पार्टी मुसलमानों को नजरअंदाज करेगी तो हुकूमत गिर जाएगी। आखिर में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के फलाही काम ही कांग्रेस की ताकत है, लिहाजा हमको किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एमआईएम पर तनकीद करते हुए चैलेंज किया है कि 2014 के इंतखाबात में पता चल जाएगा कि किस में कितना दम है। किरण कुमार रेड्डी ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात को गुलाम नबी आज़ाद की काविशों का नतीजा करार दिया। कांग्रेस के कन्वेंशन में रुकन राज्यसभा हनुमंत राव और रुकन लोकसभा अंजन कुमार यादव अपनी अपनी दिल की भड़ास निकालते नजर आए। अपने आप को सोनिया गांधी का सबसे बड़ा वफादार करार देने वाले हनुमंत राव ने चीफ मिनिस्टर के तर्ज अमल पर शदीद एतराज किया और उन्हें यह मशवरा दिया कि पार्टी को मजबूत करना हो तो कारकुन को खुश रखे। उन्होंने नामजद ओहदों को पुर करने का मुतालबा किया। अंजन कुमार यादव वजीर बनने की अपनी ख्वाहिश छुपा न सके और कहा कि गुलाम नबी आज़ाद अगर हाथ थाम लेते तो मरकजी वजीर बन सकते थे। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान पार्टी के अपने अंदरूनी मुखालिफिन के खिलाफ गाली गलौज भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अक़लियत दोस्त है और इसको फिरका परस्त कहने वालों का जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा मुसलमानों से अदम दिलचस्पी का एक और अमली मुजाहरा खुद चीफ मिनिस्टर ने किया है। कन्वेंशन के दौरान जब अक़लियतों के लिए गुंटूर के एमएलए ने क़रारदाद पढ़नी शुरू की तो किरण कुमार रेड्डी उठकर चले गए। अक़लियतों के सब प्लान पर मुस्लिम क़ायदीन के खिताबात खत्म होने के बाद जब बीसी सब प्लान पर क़रारदाद का वक्त आया तो चीफ मिनिस्टर लौट आए। अक़लियतों के तय किरण कुमार रेड्डी की अदम दिलचस्पी का यह मुजाहरा सभी कांग्रेसी क़ायदीन ने अपनी आंखों से देखा है। इसके बावजूद पार्टी क़ायदीन पूछते हैं कि कांग्रेस अचानक फिरका परस्त कैसे हो गई। कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन को सवाल दूसरों से नहीं बल्कि खुद उनकी पार्टी से करना होगा। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली मलकपेट की बल्दी डिवीजन्स आजमपुरा और दबीरपुरे के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का रुकन असेंबली अहमद बलाला के हमरा तफसीली दौरा किया। अरकान बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर, शकील महमूद, मुख्तलिफ महकमाजात के आला सरकारी ओहदेदार और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों, सरगर्म कारकुनों और मुकामी नौजवानों के साथ बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस की नुमाइंदगी पर तकमील शुदा और ज़ैर तकमील तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। रुकन पार्लियामेंट के दौरे का आगाज लालाजार होटल से हुआ। वहां से उन्होंने शोएब मेमोरियल लाइब्रेरी में मजलिस की नुमाइंदगी पर 50 लाख की लागत से तामीर की जाने वाली आबी पाइपलाइन के कामकाज जायजा लिया और न्यू मलकपेट के इलाके फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड का दौरा किया। इसके बाद काला डेरा, फूलबाग, आजमपुरा पहुंचे, जहां बैरिस्टर ओवैसी ने आजमपुरा रेलवे ब्रिज का मुआयना किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस ब्रिज का काम जल्द तकमील किया जाए। वहां से बैरिस्टर ओवैसी हरीलाल बाग, मुस्लिम मैटरनिटी दवाखाना, कटलगुड़ा, उस्मानपुरा, मारूफ अली शाह दरगाह, मिलाद गली, डीसी पटेल कॉलोनी से होते हुए फरत नगर ब्रिज पहुंचे, जहां मजलिस की नुमाइंदगी पर ब्रिज का काम मुकम्मल हो चुका है। फरत नगर के मुकम्मल दौरे के बाद तकरीबन 3 घंटों पर मुहित सदर मजलिस का दौरा इख्तिताम को पहुंचा। अवाम की कसीर तादाद ने जगह जगह बैरिस्टर ओवैसी का खैर मकदम किया और अरसे से हल तलब अहम मसाइल की यकसुई पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया।